सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। हमारे 4 क्वेश्चंस लेफ्ट हैं, बाकी हमने लगभग पूरा चैप्टर, सारे एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज हमने कवर कर ली है। तो ये है बेटा जी क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 8.2। In binomial expansion of 1 plus a is to power m plus n, ये आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन गिवन है। प्रूव दैट, आपने क्या प्रूव करना है कि कोफिशिएंट ऑफ a is to power m and a is to power n are equal, मीन्स a की पावर m और a की पावर n का जो कोफिशिएंट होगा वो इक्वल होगा। देखिए बेटा, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है ये। गिवन binomial expansion is, given binomial expansion is 1 plus a की पावर m plus n, 1 plus x की पावर n का मैंने आपको जब बताया था एक्सपेंशन, तो मैंने ये भी बताया था NCR x की पावर r और r वेरीज फ्रॉम 0 to n, ठीक है ना। ये मैं हर बार आपको एक्सप्लेन करती हूँ। NC0, NC1x, NC2x का स्क्वायर एंड सो ऑन, NC0x की पावर 0, फिर NC1x की पावर 1। तो इसकी जो जनरल टर्म है वो हमने पहले नोट करनी है। तो जनरल टर्म यानी T ऑफ r प्लस 1 क्या बन गई? ये बन जाती है, देखो वहां तो NCR है और यहाँ अब n की जगह जो आपकी पावर है वो m प्लस n है, तो वो बन जाएगी m प्लस NCR और x की जगह a है तो a की पावर r। क्लियर? समझ आ गया यहाँ तक? बिल्कुल हमने उसी की तरह किया है, m प्लस NCR a की पावर r। अब हम पहले यहाँ कोफिशिएंट ही ले लेते हैं भी। जनरल टर्म से जो हमारा कोफिशिएंट आ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ a की पावर r, a की पावर r को छोड़ दीजिए भाई, ब्रैकेट हटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ a इज टू पावर r का जो कोफिशिएंट है वो ये है, समझे? क्या है? m प्लस NCR। अंडरस्टैंड? हमने इसकी एक्सपेंशन ली, तो इसकी एक्सपेंशन की मैंने केवल जनरल टर्म उठाई और उस जनरल टर्म में मैंने a की पावर r का कोफिशिएंट ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि अभी हमें a की पावर m और a इज टू पावर n का कोफिशिएंट निकालना है। तो अब हम यहाँ क्या कर देते हैं, अगर मैंने a की पावर m का कोफिशिएंट निकालना है तो मैं r की जगह क्या पुट करूंगी? m। तो पुट r इज इक्वल टू m जब हम करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ a की पावर m क्या होगा? m प्लस NCm। सॉल्व कर लीजिए साथ साथ। ये बन गया बेटा m प्लस n का फैक्टोरियल बाय m का फैक्टोरियल, और m प्लस n में से m घटाएंगे, m प्लस n माइनस m का फैक्टोरियल, m प्लस का m माइनस का कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा m प्लस n फैक्टोरियल बाय m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, इक्वेशन नंबर 1। ये a की पावर m का कोफिशिएंट आ गया। अब इसी के अंदर आप r की जगह n पुट कर दीजिए, तो कोफिशिएंट ऑफ a की पावर n क्या आ जाएगा? यहाँ देखें m प्लस NCn आ जाएगा। इसको एक्सपेंड कर लीजिए। इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे तो ये बनेगा m प्लस n का फैक्टोरियल, नीचे n का फैक्टोरियल, और इसमें से जब इसको घटाएंगे तो m प्लस n माइनस n का फैक्टोरियल कट गया और ये बन गया m प्लस n का फैक्टोरियल बाय n का फैक्टोरियल और m का फैक्टोरियल। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्या डिफरेंस है इन दोनों में? क्या डिफरेंस है? ये दोनों बिल्कुल सेम है। न्यूमरेटर देख लीजिए और डिनोमिनेटर देख लीजिए। तो हम क्या कहेंगे? फ्रॉम 1 and 2 हमें क्या पता लगता है कि कोफिशिएंट ऑफ a की पावर m इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ a की पावर n। क्लियर? इसका ये तो जनरल सा रिजल्ट था। इसका मतलब क्या है कि मान लो ये 10 जमा 7 है, 17 है पावर, तो A10 का जो कोफिशिएंट होगा वही A7 का कोफिशिएंट होगा। ये इसकी एप्लीकेशन है इस रिजल्ट की। गॉट इट?
तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था और आपने को मुझे लगता है कि समझ आ जाना चाहिए। आपको 1 + x की पावर की एक्सपेंशन तो ना बिल्कुल आपकी टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि उस पर हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस बेस्ड हैं। तो अब हम करते हैं भाई 9th क्वेश्चन इसका एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 9th तो हमने कर लिया है, वेट ए मिनट बेटा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 10 है उस तरह का हम एग्जाम्पल भी कर चुके हैं अपने, ये था भाई एग्जाम्पल नंबर 9 हाँ यस एग्जाम्पल नंबर 9। तो वो मैंने बहुत डिटेल में आपको कराया था। तो सेम इसी तरह से ये भी बड़ा लेंथी सा, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है कि ये है क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान दें, द कोफिशिएंट्स ऑफ, कोफिशिएंट्स केवल हम यहाँ बात आजकल किसकी कर रहे हैं, कोफिशिएंट्स की, ऑफ r-1th, rth और r+1th टर्म। ठीक है, मैं पहले स्टेटमेंट लिख दूं फिर मैं दोनों का जो रिलेशन है वो बताऊंगी। टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x+1 की पावर n r in 1:3:5 फाइंड n एंड r। आपने n निकालना है और आपने r निकालना है। देखिए जो आपका 9th एग्जाम्पल था उसमें आपकी जो स्टेटमेंट थी वो ये थी कि द कोफिशिएंट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, 3 लगातार आने वाली टर्म्स के कोफिशिएंट्स। क्लियर, 3 लगातार आने वाली टर्म्स के कोफिशिएंट्स। और यहाँ पर है r-1th, rth और r+1th टर्म। अभी मैंने आपको 1 + x की पावर n की बाइनोमियल एक्सपेंशन बताई है, तो मैं एक बार इसको फिर से लिख देती हूँ। तो आपका जो कोफिशिएंट था वो क्या था, NCR था। तो n r-1th टर्म, देखिए r+1th टर्म आपकी क्या हो जाएगी, NCR और x की पावर r। तो यहाँ जब r-1 रखना है अब हमें, ठीक है ना, जब यहाँ r-1 आना है तो आप यहाँ r-2 रखोगे। ध्यान देंगे मेरी बात पर, पुट r-2। तो जब आप रखोगे तो ये बनेगा r-2 + 1 NCR-2 x की पावर r-2। ध्यान देंगे मेरी बात पर, -2 में से +1 गया तो r-1th टर्म का ये कोफिशिएंट आ गया। क्लियर। या फिर आप चाहें तो इनके कोफिशिएंट्स को बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल में कराया था, आप उस तरह से भी इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि आप यहाँ लिखिए कोफिशिएंट ऑफ, ये कौन से टर्म है, ये है भाई r+1th टर्म। तो r+1th टर्म का जो कोफिशिएंट आ रहा है वो NCR आ रहा है और हमारी है r-1th टर्म। तो कोफिशिएंट ऑफ r-1th टर्म, अंडरस्टैंड करें इस बात को, इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, 2 का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, NCR-2। फिर आप निकालिए rth टर्म का कोफिशिएंट, तो वो देखिए जो टर्म यहाँ है उससे एक वहाँ कम हो रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, जब आपने यहाँ r लाना है तो r-1 रखेंगे तो यहाँ r-1 आ जाएगा और कोफिशिएंट ऑफ r+1th टर्म आप लेंगे तो NCR आ जाएगा। क्लियर। मैं फिर से बता दूं कि r+1th टर्म क्या है, NCR x की पावर r। तो r+1th टर्म का जो कोफिशिएंट है वो ये है बेटा जी, NCR। क्लियर। तो r+1th का तो हो गया NCR, ठीक है। अब उल्टा चले तो r इससे एक कम, तो यहाँ भी एक कम, आप ऐसे चलिए वो ज़्यादा आसान लगेगा आपको। और r-1 है तो इससे भी एक और कम, तो r-2। ये तीनों कोफिशिएंट्स आ गए आपके, ये मैंने एग्जाम्पल में भी कराया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों का जो रेशो है NCR-2 रेशो NCR-1 रेशो NCR आपको कितना गिवन है भाई, दिस इज 1, हाँ ये लिखा हुआ है मैंने, 1:3:5। ओके। तो अब हम इनमें से 2-2 का पेयर लेंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे एंड वी विल गेट 2 लीनियर इक्वेशंस इन n एंड r। तो एक पार्ट मैं सॉल्व कर रही हूँ, एक आप खुद कर लीजिएगा। तो इसका क्या मतलब है, NCR-2 डिवाइडेड बाय NCR-1 इज इक्वल टू 1/3। ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे
देखो बेटा n फैक्टोरियल बाय r माइनस 2 फैक्टोरियल, और ये बन जाएगा n माइनस आर प्लस 2 फैक्टोरियल, n माइनस आर प्लस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इसको ओपन कर लीजिए तो ये बन जाएगा n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। देखिए n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और इस टर्म को अब आप रिवर्ट कर लीजिए तो ये टर्म ऊपर चली जाएगी। हमने एग्जाम्पल में काफ़ी डीपली मैंने आपको ये सारा समझाया भी है कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो ये बन जाएगा r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में आएगा r माइनस 2 फैक्टोरियल और n माइनस आर प्लस 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल में हम क्या करते हैं, जो बड़ी टर्म होती है उसे एक्सपेंड करते हैं, खोलते हैं और उस प्रोडक्ट को छोटे वाली टर्म तक ले जाते हैं। तो r माइनस 1 बड़ा है और r माइनस 2 छोटा है, तो हम इसे ओपन करेंगे r माइनस 1 इंटू r माइनस 2 का फैक्टोरियल, और ये बड़ा है तो यहाँ इसको भी एज इट इज रखेंगे n माइनस आर प्लस 1। डिनोमिनेटर में ये टर्म एज इट इज r माइनस 2 का फैक्टोरियल और इसे ओपन करेंगे तो n माइनस आर प्लस 2 इंटू n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल। इससे क्या बेनिफिट होता है कि फैक्टोरियल्स आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो ये फैक्टोरियल यहाँ और ये यहाँ कैंसिल हो गया। इट इज़ r माइनस 1 बाई n माइनस आर प्लस 2 इज 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3r माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस आर प्लस 2, 4r माइनस n माइनस 5 इज इक्वल टू 0 या 4r माइनस n इज इक्वल टू 5। ये एक इक्वेशन बन गई। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको एक और इक्वेशन मिलेगी r और n में, और दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आप n और r की वैल्यू को बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये मैं क्वेश्चन आपको एक होमवर्क के तौर पर छोड़ रही हूँ, फिर भी अगर आपको नहीं आता है तो आप ट्राई कर लीजिएगा। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स कर लिए, हम एंड पर चल रहे हैं इस चैप्टर के, तो यहाँ आने के बाद तो आपको काफ़ी कुछ समझ आ जाना चाहिए, सॉल्व करना आ जाना चाहिए। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट द कोफिशिएंट, जो प्रूव कर रहा है वो मैं लिख रही हूँ, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, ध्यान देंगे, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 2n इज ट्वाइस, मैंने सीधा इक्वेशन बना दी है, ट्वाइस दुगना है किसका, है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस 1। ये हम थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें हम 1 प्लस एक्स की पावर n की एक्सपेंशन को डिस्कस कर रहे हैं। तो अब आपको 1 प्लस एक्स की पावर n का जो कोफिशिएंट है वो इजीली पता हो जाना चाहिए। हमें पहले तो ये एक्सपेंशन लेनी है और इसमें x की पावर n का कोफिशिएंट लेना है, फिर ये एक्सपेंशन लेनी है और इसका कोफिशिएंट लेना है, और फिर दोनों की रेशो निकाल देंगे, दोनों के बीच रिलेशन निकाल देंगे। क्लियर? वी नो कि इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर n में जो जनरल टर्म होती है वो क्या होती है, NCR x की पावर r। क्लियर? तो जो कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r क्या हो जाता है, NCR। अब हम बात कर रहे हैं भाई इस एक्सपेंशन की, इसकी जो जनरल टर्म आएगी, बल्कि इसकी जनरल टर्म ही निकाल लीजिए पहले, फिर हम कोफिशिएंट ही ले लेते हैं। ये तो था इसमें, तो इट मीन्स इन 1 प्लस एक्स की पावर 2n में जो हमारी जनरल टर्म आएगी वो क्या होगी, वो क्या हो जाएगी भाई, n की जगह क्या आ गया, 2n ही तो आया है, तो वो हो जाएगी 2NCR x की पावर r। क्लियर? 2NCR x की पावर r। तो अब आप यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r क्या आ रहा है, 2NCR। x की पावर r का जो कोफिशिएंट है वो ये है, और हमें निकालना है x की पावर n का कोफिशिएंट, तो यहाँ n लगा दीजिए। तो x की पावर n का जो कोफिशिएंट है वो है 2NCN। ये हमारी ये वाली टर्म आ गई। क्लियर? अब दूसरी एक्सपेंशन पर आ जाइए। सिमिलरली
इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस 1 में भी जो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n होगा वो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ 2n था तो 2n आ गया, 2n माइनस 1 है तो वो आ जाएगा, तो वो हो जाएगा 2n माइनस 1 cn। कितना आसान है कि 1 प्लस एक्स की पावर n में अगर आपने x की पावर r का कोफिशिएंट लेना है तो वो NCR है। क्लियर। अब यहाँ पावर 2n है तो कोफिशिएंट हो गया 2NCR, 2NCR, r की जगह पर हमने n लगा दिया तो x की पावर n का कोफिशिएंट आ गया। सेम वहां पर 2n माइनस 1 cn। अब ये टर्म इससे दुगनी है, ये हमने प्रूव करना है, तो या तो इन दोनों का रेशो ले लीजिए या इन दोनों की अलग अलग वैल्यूज निकालिए। तो हम ले लेते हैं इन दोनों का रेशो या अनुपात। क्लियर। तो 2NCn बाय 2n माइनस 1 cn सॉल्व कीजिए। ये क्या बनेगा भाई, 2n का फैक्टोरियल बाय n का फैक्टोरियल बाय n का फैक्टोरियल। क्लियर। और ये क्या बनेगा बेटा जी, 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल बाय n का फैक्टोरियल और 2n माइनस 1 माइनस n, यानी ये बन जाएगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल। जब आप इसे उल्टा करेंगे, सारा ही कर रही हूं मैं, एक वैल्यू तो ये कट जाएगी, और देखिए अब ये बनेगा 2n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल बाय 2n माइनस 1 फैक्टोरियल। फिर वही बात आ जाती है, बड़े फैक्टोरियल को ओपन कर लीजिए, छोटा कैंसिल हो जाएगा, 2n इंटू 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, n बड़ा है, n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, इसे एज इट इज रखिए, 2n माइनस 1, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, n से n कैंसिल, ये आ गया 2/1। समझे मेरी बात को, 2NCn बाय 2n माइनस 1 cn। इसे यहीं रखें, इसको उधर ले जाएं कि 2NCn इज डबल ऑफ 2n माइनस 1 cn एंड हैंस प्रूव्ड। यही हमने प्रूव करना था कि ये वाला कोफिशिएंट इस वाले कोफिशिएंट से डबल है। तो ये थर्ड क्वेश्चन आ रहा है हमारा, जो कि कोफिशिएंट्स पर बेस्ड है। और अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एज वेल एज दिस एक्सरसाइज। द स्टेटमेंट इज फाइंड अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m। m भाई आपको कोई कांस्टेंट दे रखा है जिसकी आपने वैल्यू निकालनी है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दे रखा है और कह रहा है कि उसकी पॉजिटिव वैल्यू निकालो। ठीक है, तो m की वैल्यू निकालनी है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि फॉर विच, ध्यान देंगे, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वेयर इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर m 6। अब हम कर रहे हैं भाई क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें आपको m की वैल्यू निकालनी है, m की एक पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है, और आपकी कंडीशन क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वेयर इन 1 प्लस एक्स की पावर m कितना है, 6 है। तो देखिए हमें ये पता है कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r क्या होगा, MCR। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 क्या हो जाएगा, MC2, जो कि किसके इक्वल दे रखा है, 6 के। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, m फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू m माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6। m माइनस 1 बड़े फैक्टोरियल को छोटे तक ओपन करेंगे, m माइनस 2, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 इंटू m माइनस 2 फैक्टोरियल, कैंसिल, इज इक्वल टू 6, 6 उधर जाएगा 12 बन जाएगा। ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगी, m स्क्वेयर माइनस m इज इक्वल टू 12, 12 इधर ले आइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। और इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो ये बनेगा, m माइनस 4 इंटू m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो m की दो वैल्यूज आएंगी, 4 एंड माइनस 3, और हमने केवल पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करनी है जो कि 4 आ जाएगी। तो ये था बेटा जी आपका चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट, सभी एग्जाम्पल, सभी क्वेश्चंस। फिर भी आपको अगर इस चैप्टर में कोई डाउट रहता है देन राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस देन शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।